हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन अब हम देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से अगर देखेंगे 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी होगा, बट स्टेप बाय स्टेप समझिए करना क्या है, समझ जाओगे और बाद में 2 से 3 बार इसे प्रैक्टिस भी करना है। तो एलएचएस में यहाँ पर 2 टर्म्स दिया है। मैं देख पा रहा हूँ कि ऊपर tan है तो नीचे भी tan है और ऊपर cot है, यहाँ पे नीचे भी cot है। जो इन दोनों फ्रैक्शंस का जो पैटर्न है, फॉर्मेट है, वो सेम है। यहाँ tan है तो इधर 1 प्लस tan स्क्वायर है और यहाँ cot है तो इधर 1 प्लस cot स्क्वायर है और आरएचएस में sin a इंटू cos a है। एक चीज यहाँ पे मिस नहीं करना है कि ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर है और यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर है। सेम वे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cot स्क्वायर है और ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ये जो नीचे ब्रैकेट का स्क्वायर है यहाँ पर ध्यान देना है। अब करना क्या है, सबसे पहले तो हमने क्या किया, वी हैव LHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अगर आपको आइडेंटिटीज पता है, ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल आइडेंटिटीज, तो उसमें 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, बट उसमें जो 2 आइडेंटिटी है वो एक आइडेंटिटी था रिलेटेड अबाउट 1 प्लस tan स्क्वायर है एंड दूसरा आइडेंटिटी था विच इज रिलेटेड अबाउट 1 प्लस cot स्क्वायर है। तो क्या था आइडेंटिटी, में यहाँ पे लिखता हूं। हमने पढ़ा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है sec स्क्वायर a। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल आइडेंटिटी है, इसे आप लर्न करिएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। एंड दूसरा आइडेंटिटी इसके बारे में है कि 1 प्लस cot स्क्वायर a होता है कोसेक स्क्वायर a। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर a। इन दोनों आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, यानी इस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर a है, उसकी जगह पे sec स्क्वायर a लिखेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cot स्क्वायर a है, उसकी जगह पे कोसेक स्क्वायर a लिखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा। नेक्स्ट स्टेप बनेगा tan a अपॉन ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसकी जगह पे लिखा sec स्क्वायर a। डू नॉट फॉरगेट टू पुट ब्रैकेट एंड ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस cot a 1 अपॉन cot स्क्वायर a की जगह पे लिखा कोसेक स्क्वायर a। अगेन डू नॉट फॉरगेट टू पुट ब्रैकेट एंड ब्रैकेट का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये जो 2 है एक दूसरे को मल्टीप्लाई होगा, यानी tan a अपॉन इधर क्या हो जाएगा sec रेज टू 4a। ये 4 कहां से आया, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 आया। cot a अपॉन सेम वे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहां पर आएगा कोसेक रेज टू 4a। अब अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कन्वर्ट एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू साइन एंड कॉस। यहाँ पे टोटल 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, tan है, cot है, sec है, कोसेक है। ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, tan होता है साइन अपॉन कॉस, sec होता है 1 अपॉन कॉस, cot होता है cos अपॉन साइन एंड कोसेक होता है 1 अपॉन साइन। लेकिन एक चीज यहाँ पे गौर करिएगा, हमने इसके पहले पढ़ा था, ये यहाँ पर मैं लिखता हूं, tan a की जगह पर हम लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। tan इज साइन अपॉन कॉस, ठीक। ये जो sec डिनोमिनेटर में है, हमें पता है कि 1 अपॉन sec होता है cos, 1 अपॉन sec होता है cos, 1 अपॉन sec होता है cos। देन जो cot है वो cot लिखेंगे 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन cot लिखेंगे cos अपॉन साइन। लास्ट में जो 1 अपॉन कोसेक है, 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन कोसेक होता है साइन। ये थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता रहा हूँ कि आपका माइंडसेट अगला स्टेप लिखने से पहले क्या होना चाहिए। यहाँ पर tan है, tan की जगह पे लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। यहाँ पे ऐसा सोचना है कि 1 अपॉन सेक है, डिनोमिनेटर में सेक है। जब डिनोमिनेटर में सेक होता है तो वो क्या हो जाता है, 1 अपॉन सेक कॉस हो जाता है। क्योंकि पावर 4 है तो यहाँ पे भी ऐसा 4 है तो ये cos रेज टू 4 ऊपर आएगा। यहाँ पे cot है तो cot की जगह पे आएगा cos बाय साइन एंड 1 अपॉन कोसेक, क्योंकि पावर 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा। तो ये चारों सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करते हैं और देखते हैं अगला स्टेप क्या आता है। tan इज साइन अपॉन cos, दिस इज फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड सब्स्टिट्यूशन 1 अपॉन sec रेज टू 4 इज cos रेज टू 4, तो इधर बाजू में लिख देता हूँ cos रेज टू 4a प्लस cot a की जगह पे लिखा cos a अपॉन साइन a, cos a अपॉन साइन a इंटू ये 1 अपॉन कोसेक, ये 1 अपॉन कोसेक क्या है, साइन रेज टू 4a, तो यहाँ पे लिख दिया साइन रेज टू 4a। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखिएगा, यहां पर कितने कॉस है, 4, और यहां पर कितने कॉस है, 1।
तो यहाँ का एक कॉस इधर के 4 कॉस में से कैंसिल होगा, इधर 3 कॉस बचेंगे, यहाँ पे 3 कॉस बचेंगे। सेम वे यहाँ पर 4 साइन है टोटल, साइन रेज टू 4 का मतलब है 4 साइन है, और यहाँ पे 1 साइन है, तो 1 साइन यहाँ पे कैंसिल होगा। तो ये नीचे का कॉस कैंसिल होके इधर बचेगा कॉस क्यूब, एंड यहाँ का साइन कैंसिल होके इधर बचेगा साइन क्यूब। तो स्टेप क्या बनेगा, साइन ए इनटू ये कॉस रेज टू 4a बिकम्स कॉस क्यूब ए। एक कॉस कहां पर गायब हुआ, एक कॉस इस कॉस के साथ कैंसिल हुआ। यहां पर कॉस ए इनटू ये साइन रेज टू 4a हमने लिखा साइन क्यूब ए। यहां का एक साइन कहां गायब हुआ, यहां का एक साइन इस साइन के साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ। ठीक है, तो ये स्टेप अगर समझ आया है तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आप बताइए यहाँ पर टोटल साइन कितने हैं, एक साइन और 3 कॉस, और यहाँ पे एक कॉस और 3 साइन। मैं क्या करता हूं, दोनों में से एक साइन कॉमन लेता हूं, दोनों में से एक साइन मैंने कॉमन लिया, एंड दोनों टर्म में से एक कॉस भी कॉमन लेता हूं। अब देखते हैं एक साइन और एक कॉस दोनों टर्म में से कॉमन लेने के बाद क्या क्या बचा। यहां पर कितने साइन है, एक, वो तो हमने कॉमन लिया। यहां पर कितने कॉस है, 3 में से एक कॉस हमने कॉमन लिया, तो कितने कॉस बचे, 2 कॉस बचे, 2 कॉस बचे, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस यहां पर कितने कॉस है, एक कॉस है, वो तो हमने कॉमन लिया, और कितने साइन है, 3 में से एक साइन अगर हमने कॉमन लिया है तो कितने साइन बचेंगे, यहां पर 2 साइन बचेंगे। ठीक है, तो जब हमने साइन और कॉस कॉमन लिया फ्रॉम बोथ दी टर्म्स, तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। हम सबको पता है कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का एडिशन 1 होता है। वी विल मेंशन द आइडेंटिटी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इस हिसाब से साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, ये टर्म एज इट इज लिखा, एंड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा, 1। सो फाइनल आंसर हमारा आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आरएचएस में क्या है, आरएचएस में है साइन ए इंटू कॉस ए जो हमें मिला। सो हम लोग यहाँ कह सकते हैं हेंस ट्रूथ। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सब क्वेश्चन नंबर 11 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में एलएचएस में क्या लिखा है, sec रेज टू 4a, फिर ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन रेज टू 4a, फिर आगे है -2 tan स्क्वायर a, और आरएचएस में एकदम छोटा सा चीज हमें प्रूव करना है 1। यानी इतना लेंदी एलएचएस है, बट आरएचएस एकदम ही छोटा सा यानी चिंटुकला है, जो हमें लाना है 1। तो देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एज यूजुअल एलएचएस लिखा हमने। अब एलएचएस लिखने के बाद ध्यान दीजिए करना क्या है, ब्रैकेट के बाहर ये जो sec रेज टू 4 है इसे पहले ब्रैकेट के अंदर भेजना है। यानी ये sec रेज टू 4 1 को मल्टीप्लाई करेगा, sec रेज टू 4 sin को मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए स्टेप क्या होगा, sec रेज टू 4a इंटू 1 होगा sec रेज टू 4a माइनस sec इंटू साइन, sec रेज टू 4a इंटू साइन रेज टू 4a। तो ये sec ने 1 को मल्टीप्लाई किया, sec ने sin को मल्टीप्लाई किया, और आगे ये जो टर्म लास्ट टर्म है -2 tan स्क्वायर है, इसको एज इट इज हमें कॉपी पेस्ट करना है। अगली स्टेप में क्या करना है, अगली स्टेप में सिर्फ हमें इस sec a के बदले इसका रेसिप्रोकल लिखना है, यानी 1/cos लिखना है। जस्ट इस sec के बदले लिखना है 1/cos। देखिए आंसर कैसे 1 आता है, sec रेज टू 4a, ये हमने कॉपी पेस्ट किया, इस sec के बदले लिखा 1/cos। क्योंकि पावर 4 है तो हम यहाँ 4 लिखेंगे, लेकिन न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में साइन बचा, तो मैं न्यूमरेटर में यहाँ पे साइन लिखता हूँ, साइन रेज टू 4, और ये लास्ट टर्म एज इट इज हमें कॉपी पेस्ट करना है -2 tan स्क्वायर a। ऑल गुड। नेक्स्ट स्टेप में ये जो साइन अपॉन कॉस आया, ये साइन अपॉन कॉस बेसिकली tan होता है, तो यहाँ पर हम tan थीटा tan a लिखेंगे। सो sec रेज टू 4a माइनस tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो tan लिखा, क्योंकि पावर दोनों का 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, -2 tan स्क्वायर a। अब अगले स्टेप में देखो, इसके पहले ऐसा एक हमने क्वेश्चन किया था जिसमें पावर यहाँ पर ऐसा 4 था। तो जब पावर 4 होता है तो उसको स्प्लिट करेंगे 2 में, तो ये क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है तो इसको 2 में स्प्लिट करेंगे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a होल स्क्वायर। ये 2 × 2 4, इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, इसका मीनिंग सेम ही होता है। माइनस सेम वे यहाँ पे
tan square a whole square and last term copy paste minus 2 tan square a. All good. So this bracket square minus bracket square ये बिल्कुल कैसा नजर आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा नजर आ रहा है। हम सबको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। इस आइडेंटिटी के हिसाब से क्या लिखेंगे, a का रोल प्ले करेगा sec स्क्वायर a एंड b का रोल प्ले करेगा tan स्क्वायर a। तो एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट में प्लस। तो देखिए स्टेप क्या होगा, ऐसा स्टेप होगा, फर्स्ट ब्रैकेट में sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये a माइनस b हो गया, एंड a प्लस b क्या होगा, sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। ये जो लास्ट टर्म है इसको अगेन हम लोग करेंगे कॉपी पेस्ट। ऑल गुड। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो हमें यूज करना है, वो आइडेंटिटी है, पहले मैं आइडेंटिटी बता देता हूँ फिर देखते वो आया कहाँ से। ये जो है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, याद रखिए ये होता है 1। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a होता है 1। अब ये आया कहाँ से, देखिए जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो हमने पढ़ा है वो ऐसा पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी हमने पढ़ा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस आइडेंटिटी में tan स्क्वायर थीटा को राइट साइड में शिफ्ट करता हूं तो यहाँ 1 आया, sec स्क्वायर थीटा माइनस ये tan स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए आइडेंटिटी क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यही सेम चीज यहाँ पर है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a जो कि होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस ब्रैकेट की जगह पे हम 1 लिखते हैं। चलो यहाँ पे हमने 1 लिखा। अब आगे क्या क्या बचा, आगे बचा sec स्क्वायर a, फिर बचा प्लस tan स्क्वायर a, लास्ट में है माइनस 2 tan स्क्वायर a। तो ये टोटल 3 टर्म्स यहाँ पे है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये टर्म एंड ये टर्म सेम है, यहाँ पर भी tan स्क्वायर a है, यहाँ पर भी tan स्क्वायर a है, लेकिन यहाँ पे 2 tan स्क्वायर a है और यहाँ पे 1 tan स्क्वायर है। तो 1 tan स्क्वायर a मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। यहाँ पे यू कैन एज्यूम कि इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट 2 है। तो 1 tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, आंसर आता है माइनस tan स्क्वायर a। 1 माइनस 2 इज माइनस 1 ना, तो उस हिसाब से 1 tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, आंसर आता है माइनस tan स्क्वायर a। तो अगले स्टेप में क्या लिखना है, अगले स्टेप में लिखना है LHS इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस, इसका आंसर कितना आया था, माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस tan स्क्वायर a। और अभी भी हमने देखा था कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 होता है। चाहे तो हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज 1। सेम वे यहाँ पर भी सेम टर्म आया है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ और आप देख पाइएगा कि RHS में हमें क्या चाहिए था, 1 चाहिए था और इस प्रकार हमें RHS मिल गया। So we can say hence proved. Thank you so much. Finally, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और प्रैक्टिस सेट 6.1 एज वेल एज जो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 12 क्वेश्चंस थे उसका ये 12th क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से। बाकी क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले LHS लिया, LHS के साथ डील किया एंड फिर हमें राइट हैंड साइड यानी RHS मिला। हर क्वेश्चन के साथ यही हुआ। इस क्वेश्चन को भी वैसा किया जा सकता है बट दैट विल बी द अल्टरनेटिव मेथड। यहाँ पे मुझ दूसरे मेथड से आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर उसके लिए मैंने जानबूझ के हिंट लिखा हुआ है पहले से कि इस क्वेश्चन को करने का हिंट है यूज थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। आपको यहाँ पे थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यूज करना है। मैं फटाफट थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का कॉन्सेप्ट एक बार समझा देता हूँ, फिर उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो देखेंगे। तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो बच्चों क्या होता है, मानो कि आपके पास कुछ रेशियोज है जो एक दूसरे को इक्वल है। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो कब यूज करते हैं कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। ये भी 3/6 एक रेशियो है, 4/8 दूसरा रेशियो है, 5/10 तीसरा रेशियो है। कुछ रेशियोज है जो इक्वल है।
थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या कहता है कि अगर आपके पास कुछ रेशियोज है जो इक्वल है तो आप मुझे अप्लाई करिए। वो हमें हेल्प करेगा। वो कहता है कि मैं आपको ईच रेशियो का आंसर बताता हूँ, मैं आपको ईच रेशियो का आंसर बताता हूँ। उसका जो प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना होगा, प्रोसेस क्या है कि सारे न्यूमरेटर्स को ऐड करके यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखना है एंड सारे डिनोमिनेटर्स को ऐड करके यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखना है। ये करने से हमें ईच रेशियो का जो वैल्यू है वो पता चल जाएगा। जैसे हम सारे न्यूमरेटर्स को ऐड करके लिख रहे हैं ऊपर नीचे, वैसे हम सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सारे न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख सकते हैं, सारे डिनोमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख सकते हैं। तो दोनों मेथड्स यहाँ पे अलाउड है। फिलहाल हम ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम एडिशन देखें तो 3 + 4 7, 7 + 5 12 एंड नीचे अगर हम देखें 6 + 8 14, 14 + 10 24 एंड अगर हम 12 से 24 देखेंगे तो 1/2 आएगा। तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या कह रहा है कि आपके हर रेशियो का जो वैल्यू है वो 1/2 है। तो यस, आपने ऑब्जर्व किया होगा 3/6 कितना होता है 1/2, 4/8 4 2 8 4/8 कितना होता है 1/2, 5/10 कितना होता है 1/2। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है कि आपके हर रेशियो का जो आंसर है वो 1/2 है। तो ये काम होता है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज का। अब देखते हैं इस रेशियो को हम आगे कैसे यूज करते हैं। ओके, अगर आपको अभी थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो समझ आया है तो देखते हैं इस क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना है। अब ये देखते हैं कि थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यूज कब करना होता है, कि क्वेश्चन को देख के कैसे समझ आए कि हमें थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यूज करना है। तो ये वाला पैटर्न हमें क्वेश्चन में दिखना चाहिए, tan sec और 1। इसमें खास बात क्या है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और साथ में 1 है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और साथ में 1। ऐसा पैटर्न अगर हमें क्वेश्चन में नजर आए तो यू कैन गो फॉर थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। ऑलराइट, अब देखते हैं जब आपको पता चले कि थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यूज करना है तो ऑलवेज स्टार्ट आंसर विद द फंडामेंटल आइडेंटिटी। यहाँ पर ये क्वेश्चन बेसिकली tan एंड sec में है, यानी इसमें tan थीटा और sec थीटा ये दो आइडेंटिटी है, तो हमें tan थीटा और sec थीटा वाला आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करना है। अगर यही क्वेश्चन sin cos में होता तो sin cos वाला आइडेंटिटी यूज करते जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है। अगर ये क्वेश्चन cot एंड cosec में होता तो cot cosec वाला आइडेंटिटी यूज करते। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं tan एंड sec वाले आइडेंटिटी से। हमें पता है तो शुरुआत में लिखना है वी नो दैट कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से स्टार्ट करना है जब भी हमें थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, ये जो 1 है पहले हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आपको थोड़ी देर के बाद समझ आएगा, जस्ट आप ऑब्जर्व करके जाइए कि कर क्या रहे हैं हम। ये जो 1 है यहाँ शिफ्ट किया, 1 यहाँ शिफ्ट किया तो -1 हो जाएगा, साइड चेंजेस, साइन चेंजेस। अब यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा में एक्चुअली कितने tan है, 2 tan। तो हम क्या करेंगे, दोनों tan को थोड़ा अलग अलग लिखेंगे, सेपरेट लिखेंगे। tan थीटा इंटू tan थीटा, दोनों का मतलब सेम ही होता है। tan स्क्वायर थीटा tan इंटू tan होता है, लेकिन ये जो है ना ये sec स्क्वायर थीटा -1, इसको मात्र हमें ऐसे देखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। किस फॉर्म में देखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जो होता है a माइनस बी a प्लस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी a प्लस बी। यहाँ पर a का रोल कौन प्ले करने वाला है, sec थीटा। b का रोल कौन प्ले करने वाला है, 1। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या लिखना है। एक ब्रैकेट में आएगा sec थीटा -1 एंड दूसरे ब्रैकेट में आएगा sec थीटा प्लस 1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आपको अभी पता चलने वाला है। ध्यान से देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों tan में से एक tan यहीं पे रहेगा, एक tan राइट में शिफ्ट हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा और एक ब्रैकेट यही रहेगा। अब इसमें से कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला करना है, कि इसमें से माइनस वाला ब्रैकेट शिफ्ट करना है कि प्लस वाला ब्रैकेट शिफ्ट करना है। जो ब्रैकेट शिफ्ट करने से आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलता है वो आपको करना है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो ऊपर क्या है, tan थीटा, तो मुझे यहाँ पे 2 tan थीटा की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक tan थीटा का जरूरत है, तो मैं एक tan थीटा को शिफ्ट करूंगा। फिर मैं नीचे दिख रहा हूँ sec थीटा -1 है, तो यहाँ पे sec थीटा माइनस वाला ब्रैकेट कौन सा, ये वाला ब्रैकेट, इसको शिफ्ट करेंगे। तो इन 2 tan में से एक tan यहाँ पे लिखा tan एंड यहाँ का जो ब्रैकेट है sec थीटा -1 वो शिफ्ट किया।
ये ब्रैकेट जो है इसको यहीं पे लिखेंगे sec थीटा प्लस 1 एंड 2 tan में से एक tan यहाँ पे नीचे शिफ्ट होगा, फिर आप इसे कहो इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखिए हमें क्या मिला, जो क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू समथिंग। अब यहाँ पे आता है वी हैव टू यूज थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, जो मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में समझाया है। कैसे यहाँ पे पता चला कि थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यूज करना है, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपको पूछूं कि ये क्या है तो आप कहेंगे सर एक रेशियो है, करेक्ट, ये फ्रैक्शन एक रेशियो है। ये क्या है, दूसरा रेशियो है। एंड दोनों रेशियो कैसे है, दोनों रेशियो इक्वल है। हमें पता है कि जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तब यूज किया जाता है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फटाक से कि बाय यूजिंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या कहता है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज कहता है कि अगर आप मुझे यूज करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा आपके ईच रेशियो का वैल्यू क्या है, आपके ईच रेशियो का वैल्यू क्या है। और उसका प्रोसेस क्या है, न्यूमरेटर्स को ऐड करके न्यूमरेटर में लिखना, डिनोमिनेटर्स को ऐड करके डिनोमिनेटर में लिखना, न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट करके लिखना या डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट करके लिखना। ये सिंपल प्रोसेस है। सर यहाँ पे हमें कैसे समझेगा ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है? जो करने से हमें RHS मिल रहा है, जो करने से हमें ये मिल रहा है वो हम करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लस प्लस है, मतलब ऐड करने से मिलेगा। यहाँ पर tan है, sec है, sec है, 1 है, 1 है। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर्स को ऐड करने से ये टर्म मिल रहा है, तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर्स को ऐड करने से नीचे वाला टर्म भी मिल ही जाएगा। तो चलो पहले न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर लिखते हैं। न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर sec थीटा प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। देखो ध्यान से, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो RHS आपको मिल चुका है। थोड़ा मैं एक ऑर्डर में लिखता हूं, सबसे पहले tan ठीक है, फिर sec ठीक है, फिर 1 ठीक है। इसी ऑर्डर में नीचे भी लिखते हैं, सबसे पहले tan लिखा ठीक है, फिर sec लिखा ठीक है, फिर 1 है, निगेटिव है तो निगेटिव 1 लिखना है और इसको कहो इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हुआ क्या कि हमें ईच रेशियो का आंसर पता चल रहा है यूजिंग दिस थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है कि तुम्हारे हर रेशियो का वैल्यू यहाँ पर आपके सामने है। यू कैन राइट दिस रेशियो इक्वल्स टू दिस और यू कैन राइट दिस रेशियो इक्वल्स टू दिस। बट फिलहाल हमें क्या लिखना होगा, ये रेशियो हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड एंड ये रेशियो हमारा RHS है राइट हैंड साइड। तो उनको इक्वल लिख देंगे तो प्रूव हो गया। तो यहां हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। 1 से हमें मिल रहा है LHS, दैट इज tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 एंड 2 से हमें मिल रहा है RHS, दैट इज tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। यही चीज हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। फिर हम यहाँ पे बिंदास लिख सकते हैं हेंस प्रूव। फाइनली वी डन विद द प्रैक्टिस सेट 6.1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दीज वीडियोस एंड ऐसे आते रहिए, देखते रहिए। कुछ भी आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वेदा एडटेक चैनल आपको हमेशा गाइड करने के लिए और आपका एकेडमिक जर्नी अच्छा करने के लिए हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।